उत्तराखंड प्राइम आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं है केस, तो अर्जेंट हायरिंग की गुजारिश कर सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत के वकील। करप्शन के आरोपों पर सीबीआई से जांच का आदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली से सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सरकार ने, लेकिन अर्जेंट हायरिंग के लिए अपील कर सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कल होगी या नहीं होगी सुनवाई? देखिए लगी, अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज जो याचिका लगाई है सीबीआई जांच के खिलाफ, उसके सुप्रीम कोर्ट में जो डेली हियरिंग की जो लिस्ट आती है उसमें उस मैटर को नहीं शामिल किया गया है। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच जब 11 बजे बैठेगी तो उसमें मुख्यमंत्री के जो वकील हैं वो अर्जेंट हियरिंग बेसिस पे इस याचिका को सुनने के लिए कहेंगे। ये पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विवेकाधिकार में होगा कि वो इसे अर्जेंट हियरिंग में सुनते हैं या फिर आगे की तारीख दे देते हैं। ये कल सुबह ही पता चलेगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच बैठेगी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी अविनाश तिवारी जो बता रहे थे कि कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और तब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, वो तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई अर्जेंट बेसिस पर की जानी है या नहीं। हालांकि कल केस लिस्ट नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से अर्जेंट हायरिंग की गुजारिश, अपील की जा सकती है। तो उत्तराखंड में सीएम पर आरोप है हाईकोर्ट ने, जिसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। इसी बीच कांग्रेस इस मुद्दे को खूब हवा दे रही है। 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए विपक्ष का पूरा कुनबा एक हो गया है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। अगर किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई पे जांच जाए तो बहुत गंभीर मामला वैसे ही बनता है। हम इस इशू को आसानी से उन्हें निगलने नहीं देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के आरोप में अपने पद से इस्तीफा दें। हम डिमांड करते हैं कि त्रिवेंद्र जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। पहले का मसला है और मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा। सूबे के मुखिया पर करप्शन का आरोप लगते ही मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। पिछले कई साल विपक्ष के जो नेता एक साथ नजर नहीं आए, वो मंच पर इकट्ठा हो गए और एक साथ भाजपा पर प्रहार किया। सबसे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत की सुनिए। उन्होंने तो सीएम से इस्तीफा ही मांग लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के आरोप में अपने पद से इस्तीफा दें। भाजपा के का राष्ट्रीय नेतृत्व जो विपक्ष के लोगों के ऊपर झूठे आरोप, झूठी जांचें, उनको झूठे मामलों में फंसाने के लिए कुख्यात है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से हवा दे रहा है। आरोप सीएम पर है, इसीलिए कांग्रेस का पूरा कुनबा एकजुट है और सरकार की नाकामियां गिनवा रहा है कि हम इस मुद्दे को आसानी से उन्हें निगल जाने नहीं देंगे। सदन में उनके ही विधायकों ने कई बार ये मुद्दे उठाए और सदन में भी ये प्रश्न उठे, जिसमें कम से कम हम 3 लोग जो यहाँ बैठे वो सदन के अंदर मौजूद थे। ऐसी परिस्थिति, इन परिस्थितियों को, और ये जीरो टॉलरेंस उनका नहीं, दिल्ली से लेकर हमारे राज्य तक का नारा है। जब सवाल कांग्रेस का आता है तब वो मुकदमे भी करते हैं और सीबीआई पर बढ़ चढ़ कर इन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे थे। अभी एक दिन पहले उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देवेंद्र यादव मामले को गंभीर मान रहे हैं। मौजूदा सीएम साहब ने अपने पद का फायदा लेते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जब उसका उजागर हुआ तो सरकारी मशीनरी को प्रयोग करते हुए किस तरीके से जो लोग सामने आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उनको दबाने का काम किया। ये मामला ऐसे समय में गरमाया है जबकि हरक सिंह रावत और भाजपा विधायकों की नाराजगी को लेकर सरकार बैकफुट पर है। साथ ही अब 2022 के चुनाव में समय भी ज्यादा नहीं बचा है। यही वजह है कि विपक्ष इस मामले को खूब तूल दे रहा है। कांग्रेस के जो नेता अक्सर बिखरे नजर आते थे, वो अब एकजुट होकर भाजपा को घेरने में जुट गए हैं।
देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर करप्शन के आरोप की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी काम न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होंगे। उत्तराखंड की सियासत में सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का मामला गर्म है। मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर करप्शन के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर कर दी है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है और इस फैसले के क्योंकि इसका मार्ग न्यायालय है, इसलिए इस उच्चतम न्यायालय में जाएगी और SLP दाखिल करेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक उनका राजनीतिक जीवन बिल्कुल ये कोरी किताब की तरह है और हमें पूरा भरोसा है कि ये इसमें जो भी आएगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ। उधर मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगी। न्यायालय का मसला है और मैं समझता हूँ कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा और जो चीज़ें होंगी वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने ये आदेश एक पत्रकार के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का ये आदेश है कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं। देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ बलराम पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 2022 अब दूर नहीं है और जांच की आंच क्या सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे देहरादून से हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2022 भी ज्यादा दूर नहीं है, वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाने के लिए अब एकजुट होता नजर आ रहा है। ऐसे में जांच की आंच क्या मुश्किलें खड़ी करेगी या सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकती है? यहां पर इस मामले में जानकार क्या कह रहे हैं? लवी, देखिए, अगर हम कानूनी तौर तरीकों की बात करते हैं या हम विधि विधान की बात करते हैं, जो भी जिस तरह से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया गतिमान रहती है, तो उस हिसाब से तो ये बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। और जैसा अभी हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने दिल्ली से बताया कि कल की जो लिस्ट है, जितने भी केसों की सुनवाई होनी है, उसमें वो केस की को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। और एक ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के वकील CJI से सुबह ये अप्रोच करेंगे कि वो आज ही अर्जेंट बेसिस पर इस मामले को सुन लिया जाए। तो ये एक अलग पार्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि मुख्यमंत्री को राहत मिलती है या मुख्यमंत्री के लिए जो आफत खड़ी हुई है ये लगातार बनी रहती है। दूसरा, जैसा अभी आपने 2022 का जिक्र किया, तो 2022 के तक इस मामले को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस का अभी जो आंतरिक जो कलह थी, आज आपने देखा होगा कितने यूनाइट होकर सब लोग बैठक कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि राज्यपाल ने उनको समय नहीं दिया। अभी जो एक लेटेस्ट ये सूचना आ रही है, राज्यपाल ने कांग्रेस को समय नहीं दिया, तो कांग्रेस कल इस पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाली है, CM आवास का घेराव करेगी। और उधर आम आदमी पार्टी भी कल इस पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है। तो एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, न्यायपालिका का मामला है, दूसरी तरफ 2022 के मद्देनजर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड कांग्रेस, तो उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर, इसे व्यापक पैमाने पर इस आंदोलन को चलाने की तैयारी की है। और उनके प्रदेश प्रभारी चूंकि आज 2 दिन से यहीं है और वो कल भी यहीं होंगे, वो प्रदर्शन में भी शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के। तो एक ये स्थिति एक ये हो गई है। और तीसरा एक और जो इसमें पक्ष जिस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, न्याय व्यवस्था में उनको भरोसा है। दूसरा, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुली किताब की तरह है, किसी भी तरह से जांच हो जाए वो जांच में सहयोग करेंगे। और उधर इस जांच के खिलाफ वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कि इस जांच पर स्टे कर दिया जाए। तो मतलब ये एक कहानी समझ में नहीं आ रही है कि उनको इस जांच में किस बात का डर है। अगर बिल्कुल पाक साफ है तो जांच क्यों नहीं हो जाने देते? तो ये एक स्थिति है कि एक तरफ तो दावा हो रहा है कि हम बिल्कुल पाक साफ है, खुली किताब है, हम पे
पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जांच में सहयोग करेंगे, दूसरी तरफ जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये जो एक पूरा तमाशा यहाँ हो रहा है, एक सियासी जमावड़ा, सियासी मजमा आज पूरे दिन भर लगा रहा, ये कल भी लगा रहने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कल कोई निर्णय दिया तो ठीक है, नहीं तो ये ऊहापोह की स्थिति जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई एक इस मामले को लेकर कोई नजरिया स्पष्ट ना हो जाए, वो स्टे करती है या इसको आगे इसका प्रोसेस बढ़ाने के लिए कह देती है कि नहीं जांच होने चाहिए, तो तब तक ये चीजें, ये थोड़ा सा कसमकस, ये पसोपेश, ये ऊहापोह या राजनीतिक दलों में, मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री कैंप में और भारतीय जनता पार्टी के कैंप में लगी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुनवाई में यह मुद्दा शामिल नहीं है, क्या सरकार की तरफ से अर्जेंट बेसिस की गुजारिश की जाती है और क्या उस पर सुनवाई होती है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। करप्शन के मामले को लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुन्ना सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि इस मामले में साजिश हुई है। जब आदमी खुद अपना झूठ को एडमिट कर रहा है कोर्ट के सामने कि हमने जो जानकारियां दी थी गलत है, तो फिर जांच किसकी होनी चाहिए? क्या ये गलत जानकारियों के आधार पर मुख्यमंत्री जैसा हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस को केवल और केवल बदनाम करने की नीयत से मनगढ़ंत बातें कहना क्या कानून उचित है? इसीलिए हमने कहा कि दिस जजमेंट इज बैड इन लॉ। तो सुना आपने मुन्ना सिंह चौहान को। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है, सार्वजनिक जगह से अतिक्रमण हटाने का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सचिव से मांगा हाई कोर्ट ने जवाब। अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब। धार्मिक स्थलों को हटाने का था आदेश। सार्वजनिक जगह पर बने धार्मिक स्थल हटाने थे। 23 मार्च 2020 तक हटाना था अतिक्रमण, तो इस पर जवाब मांगा हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त की, सार्वजनिक जगह पर बने अतिक्रमण को हटाने का मामला, इस पर मांगा मुख्य सचिव से जवाब। इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। रुक करेंगे इस वक्त की